वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन्स कुक पोस्ट के लिए जो एग्जामिनेशंस 23/10/2016 को कंडक्ट हुआ था, तो उसका टोटल एग्ज़ाम एनालिसिस आज के इस वीडियो सेशंस में देने वाला हूं कि टोटल कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए थे, टाइमिंग क्या दिया गया था, नेगेटिव मार्किंग था या नहीं। आप जितने भी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन सत्येंद्र नागर जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं उन्होंने प्रोवाइड किया है, और साथ में हर्षद पटेल जो उड़ीसा से हैं उन्होंने ये प्रोवाइड किया है, जिन्होंने 2016 के एग्जामिनेशंस को फेस किया था। तो थैंक यू सो मच कि आपने इतना मेहनत करके अपना कीमती टाइम निकाल कर मुझे सभी क्वेश्चंस प्रोवाइड किए। तो देख सकते हैं सभी क्वेश्चंस भेजे हैं, मैथ मिक्स क्वेश्चंस है, सभी मैथ, रीजनिंग, उसके बाद हिंदी, उसके बाद सभी जीके जीएस के क्वेश्चंस भेजे हैं जो बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक है। मैंने और 2-3 कैंडिडेट से ये सारे क्वेश्चंस को वेरीफाइड करवाया, तब जाकर आपको वीडियो बना रहा हूँ। ये ना सोचिएगा कि फेक है, ये सभी क्वेश्चंस रियल और ऑथेंटिक्स है और सभी 23/10/2016 के एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। तो देखिए, आपके आने वाले बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का कोई भी जो पोस्टें है, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे कुक हो, चाहे बार्बर हो, कोबलर हो, सभी का पैटर्न लगभग इसी पर रहेगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आएंगे, तो आप इसी पैटर्न पे तैयारी कीजिएगा, इसी लेवल के तैयारी कीजिएगा क्वेश्चंस का। देखिए, सबसे पहले देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से सभी क्वेश्चंस लिख लिया हूँ, जितने भी मुझे क्वेश्चंस मिला है। लगभग 38 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं कैंडिडेट ने। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं, वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूं। देखिए, आपका जो एग्जामिनेशंस होगा ना बीएसएफ ट्रेड्समैन्स का, चाहे कोई भी पोस्ट हो, तो उसमें देखिए जीके का 25 क्वेश्चंस रहेगा, मैथ के 25 क्वेश्चंस रहेगा, रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस रहेंगे, और देखिए हिंदी और इंग्लिश जो आपको मतलब लगता है कि हम इसमें सॉल्व करेंगे वो चूज कीजिएगा। हिंदी 25 करना चाहते हैं तो हिंदी कीजिएगा, इंग्लिश करना चाहते हैं तो इंग्लिश कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आसाम राइफल के जैसा है कि इंग्लिश सिर्फ आएगा, इंग्लिश नहीं, आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, हिंदी कीजिए सॉल्व या इंग्लिश कीजिए। तो ये तो क्लियर हो गया सिलेबस। अब चलिए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये मैथ में पूछा गया था। देखिएगा आप लेवल किस लेवल के क्वेश्चंस आया था सभी। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यदि एक बोरी में 114 केजी चावल आता है, एक बोरी में 114 केजी चावल आता है, तो कह रहा है कि तो 10 से 26 केजी चावल के लिए कितनी बोरी की आवश्यकता होगी। बताइए कितना सिंपल है। तो टोटल चावल कितना है जी, 10 से 26 केजी। बात करते हैं एक बोरी में कितना चावल आ रहा है, 114 केजी। तो हम लोग टोटल चावल में एक बोरी के चावल से भाग दे देंगे तो हमें बोरियों की संख्या निकल जाएगा। तो सिंपल यहाँ पर भाग दिया गया है, तो 10 से 26 में 114 से भाग दीजिएगा तो 9 आएगा, यानी 9 बोरी की आवश्यकता होगी। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया था जीके जीएस में, यहाँ पर हैदर अली कहाँ का शासक था, तो ये मैसूर का शासक था। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, तराइन का प्रथम युद्ध किन के बीच हुआ था। तो देखिए, तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था 1191 में। देखिए, तराइन के 2 युद्ध हुआ था, एक हुआ था 1191 और दूसरा हुआ था 1192। 1191 वाले में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को हराया था, और 1192 वाला में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता रहता है। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, कोयला का मुख्य घटक क्या है, तो कोयला का मुख्य घटक है कार्बन। क्वेश्चन 5 देखिए, प्रकाश की चाल क्या होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो आप देख सकते हैं कोई ऐसा नहीं है कि लेवल काफ़ी मतलब हाई लेवल का आता है, बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन सभी पूछे जाते हैं। 6th क्वेश्चन देखिए, काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो देखिए काजीरंगा जो है ये एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, सिर्फ आंसर्स में गेंडा दिया गया था। 7th क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था, तो ये 1971 में स्वतंत्र हुआ था। 8 क्वेश्चन पूछा गया था, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला पूछा गया था। तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, राकेश शर्मा थे। और महिला की बात करते हैं तो कल्पना चावला थी, याद रखिएगा। 9 देखिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, ये पूछा गया है। तो राष्ट्रपति प्रथम कौन थे जी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उपराष्ट्रपति, तो यहाँ पर पूछा गया उपराष्ट्रपति, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
तो जितने भी इससे रिलेटेड फैक्ट है आप उससे भी याद कीजिएगा, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चंस पूछा गया है राष्ट्रपति से, तो हो सकता है कि इसी लेवल के क्वेश्चंस पूछा जाए इसके आसपास के, तो आप लोग इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक है क्लियर कीजिएगा। 10th देखिए ध्वनि से भी क्वेश्चन आया, ध्वनि तीव्रता का मात्रक क्या है, तो डेसिबल है। 11th क्वेश्चन देखिए दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको नारा भी याद करना होगा क्योंकि क्वेश्चंस बना है। 12 देखिए आगा खां कब किस खेल से संबंधित है, तो देखिए खेल किससे संबंधित होता है, बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन आता रहता है, तो ये हॉकी से संबंधित है आगा खां कब। यहाँ पर देखिए लेखक आया है, पंचतंत्र के लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पाली भाषा किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो देखिए मैं देखता हूँ बहुत सारे एग्जाम एनालिसिस दिया हूँ, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से एक क्वेश्चन आता ही रहता है। 15 क्वेश्चन पूछा गया था आगरा किस नदी के किनारे बसा है, तो ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। 16 क्वेश्चन देखिए चीन की संसद को क्या कहते हैं, तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं। 17 क्वेश्चन देखिए अजंता की गुफाएं कहाँ पर है, तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है अजंता की गुफाएं। 18 क्वेश्चन पूछा गया था 1905 में भारत का गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये लॉर्ड कर्जन थे। बल का मात्रक पूछा गया था न्यूटन। तो लगभग देखिए मुझे जीके के 18 क्वेश्चंस मिला था, एक ऊपर वाला मैथ का था क्वेश्चन, बाकी देखिए यहाँ पर मैथ के भी क्वेश्चंस कैंडिडेट ने प्रोवाइड, ये क्वेश्चंस पूछा गया था टाइम एंड वर्क से। और फ्रेंड्स मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, इसी लेवल और इसी पैटर्न पे 1 सितंबर 2019 को बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का जो एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुआ था उसमें भी पूछा गया था। ऐसे ही सेम क्वेश्चंस इसी लेवल के जीके, उसके बाद मैथ, रीजनिंग, हिंदी, सब इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछा गया था। तो कहीं ना कहीं जो प्रीवियस क्वेश्चंस होता है किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, उसे समझने के लिए, उसके लेवल को समझने के लिए। तो मैं आपको 1 सितंबर 2019 के भी सभी क्वेश्चंस को कराऊंगा, वो लगभग सारे क्वेश्चंस हमें मिल चुका है। वैसे मैं 1 सितंबर 2019 के एग्ज़ाम एनालिसिस दिया था आपको, जिसमें आपको जीके के बहुत ही कम क्वेश्चंस प्रोवाइड किया था क्योंकि उस टाइम मुझे क्वेश्चंस नहीं मिला था, लेकिन अभी लगभग 40-45 क्वेश्चंस मुझे मिल चुका है 1 सितंबर 2019 वाला, तो वो मैं आपको करा दूंगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा क्योंकि आपको जो नोटिफिकेशंस है टाइम से मिल सके वो। तो चलिए आप क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखिए कह रहा है यहाँ पे यदि ए किसी काम को 6 डेज में तथा बी उसी काम को 12 दिन में करता है तो दोनों साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ए जो है किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, बी जो है किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि टोटल काम निकालेंगे कि टोटल काम कितना करना होता है। तो टोटल काम कैसे निकाला जाता है, तो देखिए ये 6 और 12 है ना, इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो 6-12 का एलसीएम क्या होगा 12। ये 12 जो आया ना ये टोटल काम हो गया, मतलब ये एक दिन में जो ए है एक दिन में कितना काम करेगा, टोटल काम 6 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 6 में टोटल काम में भाग देंगे, यानी एक दिन का काम निकल के आ जाएगा। यानी ए एक दिन में 2 काम करेगा और जो बी है एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1 काम करेगा। 12 में 12 से भाग देंगे तो एक दिन का काम निकल जाएगा। तो मतलब आप देख रहे हैं ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। टोटल काम कितना है 12, दोनों एक दिन में मिलकर कितना काम करें 3, तो 12/3 कर देंगे तो आपका ये मालूम चल जाएगा कि कितना दिन में काम में समाप्त होगा। तो 12/3 करेंगे यानी 3 चौक 12 कट जाएगा, 4 दिन में ये टोटल काम समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है यदि किसी वस्तु को 7500 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है तो उसे कितना में बेचे ताकि 25% का लाभ हो। सबसे पहले यहाँ पर समझने वाली बात है कि 25% हानि का मतलब क्या है, तो मैं आपको बता दूं 25% हानि का मतलब है उस वस्तु को 75% में बेचा जा रहा है। 75% उस वस्तु का विक्रय मूल्य है परसेंटेज के रूप में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे आपने 75% निकाल लिया विक्रय मूल्य, तो मैं आपको बता दूं कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, ओके। और जब भी प्रश्न में कहे कि इतना % की हानि, तो जितना % की हानि हो उस टाइम विक्रय मूल्य निकालना होगा, तो आपको 100 में से
उतना परसेंट हानि को घटाना होगा। हानि के केस में घटाकर विक्रय मूल्य निकालिएगा। अगर प्रश्न में कहे कि इतना परसेंट का लाभ, तो उस स्थिति में विक्रय मूल्य निकालिएगा। 100 में जितना परसेंट लाभ दिया रहेगा ना, उतना जोड़कर आप लोग विक्रय मूल्य निकालिएगा। क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ 25% हानि हो रहा है, यानी उस वस्तु को 75% में बेचा जा रहा है, लेकिन रियल में कितना बेचा जा रहा है रुपए के फॉर्म में? 7500 में, यानी 75% बराबर होगा 7500 रुपये के। ठीक है। अब कह रहा है उसे कितना में बेचे ताकि 25% का लाभ हो। तो लाभ कमाना है 25% के, तो उस वस्तु को 125% में हमको बेचना होगा, तभी हम 25% का लाभ कमाएंगे। ठीक है। 75% के तो वैल्यू दिया गया है कितना? 7500। ठीक है, रुपए में। तो ये कितना के मल्टीपल पर है जी? तो ये 100 के मल्टीपल पर है। तो 125% का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसको भी 100 के मल्टीपल पर कर लेंगे। तो 125 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,500 आ जाएगा। यहाँ पर क्या, उस वस्तु को अगर हम 12,500 में बेचेंगे तो 25% का लाभ होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कह रहा है 20 गाय 2 लाख में बेची जाती है, जिसमें से 12 गायों का मूल्य 1,25,000 है, तो शेष गायों का औसत मूल्य बताएं। देखिए, कुल 20 गायों को 2 लाख में बेचा जाता है, जिसमें से 12 गायों का मूल्य कितना है? 1,25,000। तो आप बताइए कि शेष गाय कितना बचा? तो 20 - 12 करेंगे, यानी 8 शेष गाय बचा, जिसका मूल्य कितना होगा? तो 2 लाख में से 1,25,000 घटा लेंगे, यानी 75,000 शेष, यानी 8 जो गाय होगा उसका मूल्य होगा 75,000। तो 75,000 में अगर शेष गाय से हम लोग भाग दे देंगे तो आपका एवरेज निकल जाएगा। शेष गायों का एवरेज मूल्य कितना होगा, यानी 75,000 में 8 से भाग दीजिएगा तो 1375 शेष गायों का औसत मूल्य हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि 9261 का घनमूल, यानी इसका क्यूब रूट निकालना है इसका। तो देखिए 3 का पेयर बनाइए, तो ये 261 हो जाएगा, और एक बचा है 9। आप देखिए 261 में इकाई स्थान पर 1 है। 1 बताइए किसके घनमूल करने पाता है? तो 1 के घनमूल करने पर 1 ही आएगा। ठीक है। अब इससे कोई मतलब नहीं है। अब बचा है 9। 9 को देखना है कि किसके क्यूब रूट के करीब में है। तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूनी 8। ठीक है। तो ये 2 के करीब में है, और उसके बाद 3 - 3 = 9, 9 - 3 = 27, यानी ये 2 या 3 के नज़दीक में है। तो छोटा वालों को ले लेंगे 2, यानी 21 इसका घनमूल हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, 18, 180, 252 का HCF क्या होगा? तो इसका HCF 18 होगा। ये 18 ये तीनों संख्याओं को काट देगा, इसलिए ये बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काट दिया है, तो इसलिए इसका ये 18 आंसर्स हो जाएगा। देखिए जब भी आपको HCF निकालना होगा ना, तो ऑप्शन देख लीजिएगा, उसमें से जो भी बड़ी संख्या होगा उसको पकड़िएगा और तीनों को काटिएगा। जो भी 3 रहे 4 संख्या दे रहा है उन सबको अगर काट देता है जो बड़ी संख्या है, तो वहीं आपका HCF हो जाएगा। देखिए 25, एक वृत्त की त्रिज्या 28 मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? बहुत ईजी है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। पाई का मान होता है 22/7। आर का मान कितना दिया है? त्रिज्या कितना है? 28। तो r² है, यानी 28 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। अब इसको काट दीजिए, 7 चौक 28। अब इसको 22, 28 और 4 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 2464 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कह रहा है एक वस्तु को 6800 रुपये में बेचने पर प्रशांत को 75% की हानि हुई। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो हम लोग मान लेंगे कि उस वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में 100% है, मतलब हमें 100% का वैल्यू ही निकालना है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 75% की हानि हुई है प्रशांत को। इसे समझिए, 75% की हानि का मतलब है कि प्रशांत उस वस्तु को 25% में बेचेगा, यानी उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा परसेंटेज के रूप में 25% होगा। कैसे निकाला हूँ 25%? तो मैं निकाला हूँ 100 - 75% घटा, इसमें से 75% घटा लिया हूँ। क्यों घटाया हूँ? क्योंकि हानि हो रहा है। तो जब भी हानि का केस रहे तो उस स्थिति में विक्रय मूल्य आप लोग घटाकर 100 में से निकालिएगा। ठीक है। अगर लाभ होता तो 100 में उतना जोड़कर विक्रय मूल्य निकालते। तो ये विक्रय मूल्य तो आया है 25%, ठीक है, परसेंटेज के रूप में, लेकिन रियल में कितना है? 6800 रुपये में बेचा जा रहा है, यानी 25% बराबर हो जाएगा 6800 के। अब हमें कह रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी 100% का मान निकालना है। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि 25 को हम कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, 25 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 6800 आएगा? तो ये 272 में आप मल्टीप्लाई, 25 में 272 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6800 आएगा। तो जितना ऊपर से में मल्टीप्लाई किए हैं उतना नीचे भी करना होगा। तो 100 में 272 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर 27,200 ये आपका क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है सीरीज का।
1, 9, 25, 49, उसके बाद खाली स्थान 121। तो खाली इस स्थान पर बताना है क्या होगा। देख सकते हैं यहाँ पर आपको स्क्वायर दिख रहा होगा। 1 का स्क्वायर हुआ है पहले, फिर यहाँ पर 3 का स्क्वायर हुआ है, फिर 5 का स्क्वायर हुआ है, फिर 7 का स्क्वायर हुआ है। मतलब आप देख रहे हैं कि विषम संख्याओं का लगातार विषम संख्याओं का स्क्वायर हो रहा है। फिर आगे कितना होगा, 7 के बाद 9 का स्क्वायर होगा, तो 81 आंसर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सूर्य का संबंध प्रकाश से है तो शिक्षक का संबंध किससे होगा। तो शिक्षक का संबंध शिक्षा से होगा। आप यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन कैंडिडेट भेजे थे, उसे भी देख लीजिए। कह रहा है यहाँ पे, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो बिना प्रयास के कीमती वस्तु मिल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घोड़ा डैश रहा है, ये पूछा गया था, रिक्त स्थानों को भरे। तो घोड़ा डैश रहा है, भौंक रहा है, हिनहिना रहा है, सिमसिमा रहा है, खड़क खड़क कर रहा है। तो देखिए घोड़ा जो होता है हिनहिनाता है, ठीक है, और कुत्ता जो होता है वो भौंकता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33, प्रख्यात का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो इसका आंसर था प्रसिद्ध। भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा गया था, तो वो होता है वर्ण। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो पीयूष होता है। और भी होता है लेकिन यही आंसर था। स्थूल का विलोम शब्द क्या होता है, सूक्ष्म होता है। भौतिकी का यहाँ पर होगा, भौतिक का यहाँ पर विलोम शब्द पूछा गया तो आध्यात्मिक हो जाएगा। समुद्र में लगने वाली आग के लिए अनेक शब्दों के बदले एक शब्द बताना है, तो बड़वाग्नि कहा जाता है समुद्र में लगने वाली आग को। तो ये 38 क्वेश्चंस रियल मुझे मिला, तो वो आपको मैं प्रोवाइड किया। अब मैं आपको 1 सितंबर 2019 को जो बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का एग्जामिनेशन हुआ है उसका क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि हेल्पफुल लगा होगा तो आप सभी एक कमेंट्स कीजिएगा प्यारा सा, ताकि मुझे मोटिवेशंस मिले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।